आज हम बात करेंगे कि ऐसे बिजनेस मॉडल ओयो की। ओयो ने कैसे एक छोटे से आइडिया को लेकर दुनिया भर में अपना बिजनेस एम्पायर बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले रितेश अग्रवाल ने साल 2013 में ओयो रूम की शुरुआत की। आज उनका कारोबार 80 से ज़्यादा देशों में 800 से ज़्यादा शहरों में फैला है। साल 2013 में शुरू हुई इस कंपनी ने महज 8 साल में बम्पर सफलता हासिल की और 75,000 करोड़ की कंपनी बन गई। साल 2012 में दिल्ली की सर्द रातों में एक 18 से 19 साल का लड़का मस्जिद मोड़ रोड के पास बैठा चुपचाप गली को निहार रहा था। पॉकेट में सिर्फ 30 रुपये, पेट और जेब दोनों खाली। हिम्मत टूटने लगी। एक बार मन में सोचा कि घर लौट जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि उसके सपनों का क्या होगा जो अपने साथ उड़ीसा से लाया है। बिजनेस का भूत तो पहले ही सवार था, इसलिए जब कुछ नहीं सूझा तो सड़कों पर घूम कर सिम कार्ड बेचने लगा। दिल्ली की सड़कों पर सिम कार्ड बेचने वाला वो लड़का आज दुनिया का सबसे यंग बिलियनियर की लिस्ट में शामिल है। दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में इनके कारोबार का विस्तार है। हम बात कर रहे हैं ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल की। ओयो रूम्स वाले रितेश अग्रवाल अपनी कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों के लिए नौकरी मांग रहे हैं। अपने लिंक्डइन पेज पर उन्होंने पोस्ट लिखकर ओयो से निकाले गए कर्मचारियों के लिए नौकरी मांगी। इससे पहले उनकी चर्चा तब हुई जब उनकी सैलरी 1.6 करोड़ से सीधे 5.6 करोड़ हो गई थी। एक और जहां उनकी सैलरी बढ़ी, वहीं कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी भी भारी मात्रा में कटौती की गई। कर्मचारियों की छटनी के बाद उनके लिए नौकरी मांग रहे सीईओ के इस कदम की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। रितेश अग्रवाल दुनिया के दूसरे सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर है, लेकिन इतनी आसानी से उन्हें ये मुकाम नहीं मिला। उनके संघर्ष की कहानी ही आपके भीतर जोश भर देगी। रितेश का जन्म 1993 में उड़ीसा के मारवाड़ी परिवार में हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रितेश के परिवार वाले चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने पढ़ने के लिए कोटा भेजा। रितेश 10वीं पास कर कोटा तो चले गए, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा और वो दिल्ली पहुँच गए। रितेश जानते थे कि वो नौकरी के लिए बल्कि बिजनेस के लिए बने हैं। दिल्ली में रहना आसान नहीं था, खुद के खर्च के लिए पैसे नहीं थे, तो कारोबार के बारे में कहाँ से सोचते। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और रास्ते पर घूम कर सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिया। यहीं से उनके कारोबारी बनने का सफ़र शुरू हो गया। साल 2013 में रितेश को थियल फेलोशिप के लिए चुना गया, जिससे उन्हें करीब 75 लाख रुपए मिलने थे। उन्होंने इन्हीं पैसों से ओयो रूम की शुरुआत कर दी। इससे पहले उन्होंने लंबा रिसर्च किया। उनकी कंपनी का नाम उन्होंने ओरिवल स्टेज रखा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो किफ़ायती दरों पर आसानी से होटल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाते थे। यहीं से उनका कारोबारी बनने का सफ़र शुरू हो गया। रितेश ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही थी। वो समझ गए कि इस नाम के साथ लोग खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर ओयो रूम्स कर दिया। साल 2013 में शुरू हुई इस कंपनी ने महज 8 साल में बम्पर सफलता हासिल की और 75,000 करोड़ की कंपनी बन गई। ओयो का कारोबार 80 देशों के 800 शहरों तक फैल चुका है। ये कंपनी किफ़ायती दरों पर स्टैंडर्ड रूम्स और कपल फ्रेंडली ऑप्शन अपने कस्टमर्स को देती है। इसी वजह से ये लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। दूर दराज के इलाकों में भी इस कंपनी का नेटवर्क फैला है। रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम्स की सफलता के साथ हमेशा आगे की ओर देखा और कभी पीछे नहीं मुड़े। भारत के अरबपतियों की लिस्ट में वो शामिल है। मात्र 24 साल की उम्र में रितेश दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। साल 2020 में रितेश अग्रवाल को हरूच रिच की लिस्ट में शामिल किया गया। रितेश की कुल संपत्ति $1 बिलियन तक पहुंच गई है। रितेश जल्द ही अपनी कंपनी का IPO लाने वाले हैं। ओयो होटल्स के IPO को 2023 की शुरुआत में लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी ने सेबी के पास नए फाइनेंशियल पेपर भी जमा करवा दिए हैं।